यूपी एटीएस लंबे वक्त से प्रदेश में साजिशों का ताना बाना बुनने वालों की जड़ें तलाश रही है और इसी तलाश में यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं वो लोग जो धर्म की भट्टी में नफरत की आग को सुलगा रहे हैं और धर्म की आड़ में साजिशों का बड़ा बवंडर खड़ा करने की कोशिशें लगी हैं। ये वो लोग हैं जो प्रदेश में चला रहे हैं धर्म परिवर्तन की पाठशाला। यूपी में धधक रही है साजिशों की भट्टी। धर्म के नाम पर साजिशों का बड़ा खेल। यूपी एटीएस के हाथ कुछ ऐसे लोग लगे हैं जिनके मंसूबों को जानकर आपके पैरों के तले की जमीन भी खिसक जाएगी। ये वो लोग हैं जिनकी नजर आपके मासूम बच्चे के दिमाग पर। ये वो लोग हैं जो बच्चों के मासूम दिमाग के साथ कुछ इस तरह से खेलते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका बच्चा आपके परिवार से ही नहीं बल्कि आपके धर्म से भी दूर जा चुका है। धर्म की आड़ में शातिरों का नापाक इरादा। मूक बधिर बच्चों के धर्मांतरण वाली पाठशाला। यूपी एटीएस ने दिल्ली के जामिया के रहने वाले इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग नोएडा में मूक बधिर रेजिडेंशियल स्कूल के नाम से धर्मांतरण की पाठशाला चला रहे थे। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके ये लोग धर्म परिवर्तन की साजिश को अंजाम दे रहे थे। विभिन्न गैर मुस्लिम मूक बधिर महिलाओं, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगों का बृहद स्तर पर सामूहिक धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उमर ने यह बताया पूछताछ में कि उन्होंने अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई है। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराना है। पकड़े गए इन दो शातिरों में से एक का नाम उमर गौतम और दूसरा मुफ्ती जहांगीर आलम। इनमें उमर गौतम पहले हिंदू था और उसने खुद का धर्म परिवर्तित किया। इसके बाद वो गरीब मजदूर और मूक बधिर बच्चों और महिलाओं को निशाना बनाता था। इन्हें धर्म परिवर्तन के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर फंसाया जाता था। फिर वो रुपयों का लालच हो, नौकरी का झांसा हो या फिर डरा धमका कर जैसे भी हो, उमर का उद्देश्य था कि किसी भी तरह वो अपने टारगेट का मुस्लिम में धर्म परिवर्तन करा सके। उमर गौतम अब तक करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या मूक बधिर बच्चों और महिलाओं की है। इसकी संस्था के बैंक खाताओं में तथा अन्य माध्यमों से भी भारी पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्य हेतु विदेशों से भी फंडिंग की जाती है, जिसका उपयोग धर्मांतरण हेतु किया जाता है। उमर के बहुत सहयोगी हैं, जिनमें से मुफ्ती काजी जहांगीर आलम निवासी 23/1 4th फ्लोर विलेज जोगाबाई जामिया नगर। उमर गौतम और जहांगीर मिलकर धर्म परिवर्तन कराते थे। उमर गौतम खुद का भी धर्म परिवर्तन करा चुका है। गरीब मजबूर बेसहारा और मूक बधिर बच्चों और महिलाएं इसका टारगेट होती थी। पैसे, नौकरी, अच्छी जिंदगी और डरा धमका कर ये धर्म परिवर्तन कराते थे। 1000 बच्चों और महिलाओं का ये धर्म परिवर्तन करा चुके हैं। सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं तथा इस्लाम धर्म को श्रेष्ठ अच्छा बनाकर उन्हें मूल धर्म के प्रति दुर्भावना, घृणा पैदा कर एवं इस्लाम धर्म के प्रति विश्वास और पक्का कर उसके मूल धर्म से विरत करते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, मानसिक दबाव, परिस्थिति का भय दिखाकर इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए तैयार किया जाता है तथा धर्मांतर से संबंधित अभिलेख भी उनके द्वारा कूटरचित तरीके से बनाए जाते हैं। उधर गौतम बेहद चातिर दिमाग का है।
उसने धर्म परिवर्तन के लिए उन लोगों को टारगेट किया जो किसी को कुछ बताने लायक नहीं रहते। इसके लिए उसने नोएडा की डीप सोसाइटी को निशाना बनाया। इसमें मूक बधिरों के लिए स्कूल चलता है। इसी स्कूल के दर्जनों बच्चों का उमर और जहांगीर आलम ने धर्म परिवर्तन कराया। इनमें से कई बच्चे मिसिंग भी हैं, जिनकी गुमशुदगी के बारे में उनके माता पिता अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज करा चुके हैं। सबसे खास बात ये थी कि किसी भी बच्चे के माता पिता को धर्म परिवर्तन की बात पता ही नहीं थी। इंटर पास किया था, इंटर पास करने के डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया था। इसके बाद लॉकडाउन में पेपर नहीं हुए थे, तब से वो उसमें माइंड वेस्ट हो गया। माइंड उसमें धर्म परिवर्तन हुआ। कैसे कहाँ चला गया था? दिल्ली चला गया था। आपको बता के नहीं गया था, चला गया था। फिर जब आपको जानकारी फिर जब वापस आया था, फिर ये 10 मार्च को लापता हो गया था। लापता हो गया तो उसके बाद फिर क्या हुआ? हमने उसकी FIR करा दी थी, कल्याणपुर थाने में उसकी दर्ज है। अभी हमें नहीं पता चला, उसका जब कागज हमको घर पे मिला था बक्से में, तब मालूम होता है धर्म परिवर्तन करा। कागज में क्या लिखा है? कागज में उसने अपना नाम चेंज किया है। क्या नाम कर लिया? अब्दुल कादिर। यूपी ATS ने दोनों के खिलाफ लखनऊ में देश विरोधी गतिविधियों, विदेशी फंडिंग की साजिश रचने और दूसरे धर्म के लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने जैसी संगीन धाराओं में केस दर्ज किया है। लेकिन धर्म परिवर्तन के खेल के तार केवल यूपी तक नहीं है, बल्कि ये लोग कई प्रदेशों में इस तरह की धर्म परिवर्तन की पाठशाला चला रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।